हेलो हेलो। जय श्री ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सबसाहूणम्। नमिऊणजिणं वीरम् अनन्तवर्णान्धंसन् बोच्छामि नियं सारं केवली सुध केवली वणिदम्। नियम सार जी परमागम और शुद्ध भाव अधिकार की चर्चा है। शुद्धोपयोग की चर्चा नहीं कर रहे हैं, शुद्ध भाव की चर्चा कर रहे हैं। जिन्हें अभी तक नहीं समझ में आया हो तो फिर से समझ लो, नए आ गए हो वे भी समझ लें, और बीच में जिन्हें नहीं समझ में आया तो थोड़ा हाथ ऊंचा कर देना तो मैं और सरल कर दूंगा। सीक्वेंस में जो चर्चा चल रही है उस अपेक्षा से तो मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि लोगों को लगता है कठिन हो रहा है। कठिन तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं है, लेकिन फिर समझाता हूँ आपको। एक थीम है, बिल्कुल सिंपल सी थीम है, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। उत्पाद व्यय की चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, हम ध्रुव की चर्चा कर रहे हैं। ध्रुव किसे कहते हैं? अनचेंजेबल। एक द्रव्य में दो सत्ताएं हैं, एक चेंजेबल जिसे उत्पाद व्यय कहते हैं, जिसको पर्याय कहते हैं, जिसको बदलती हुई अवस्थाएं कहते हैं, हालात कहते हैं, दशाएं कहते हैं। वह मोहरागदेश भी होता है और मोक्ष भी होता है। पर्याय में बंध भी होता है और मोक्ष भी होता है। पर्याय में दुख भी होता है, सुख भी होता है। लेकिन एक नॉन चेंजेबल अवस्था है, नहीं बदलने वाली अवस्था है, उसका नाम ध्रुव है। उस ध्रुव में अद्भुत विशेषताएं हैं, अद्भुत। पूरा समय सार जी परमागम और नियम सार जी परमागम उस ध्रुव की विशेषताओं को समझाने के लिए लिखा गया है। और ये दोनों ग्रंथ पूरे जिनागम को मील के पत्थर साबिर हुए। मील के पत्थर क्या कहलाना चाहिए? पूरा जिनागम पढ़ने में यदि आपको समय सार नियम सार जी समझ में नहीं आया तो आप जैन दर्शन को भी बिल्कुल अन्य दर्शन की तरह पढ़ लेंगे।
अजीब अधिकार को भौतिक बात, भौतिक शास्त्र की तरह पढ़ लोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह। क्या है वो एक बढ़िया चीज, उसका नाम है ध्रुव। और गजब बात है, वैसा ही ध्रुव वही ध्रुव तुम हो, वैसा ही वही ध्रुव तुम हो। एक पंक्ति आपने खूब सुनी है, मुझे समझानी नहीं पड़ेगी। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार, और अंतर भेद कछु भी नाही। पहले अस्थि से क्या है, जो निगोद में सो ही मुझ में, ही सो ही पॉजिटिवली ही, और वही मोक्ष में। इतना पॉजिटिवली कहने के बाद भी नेगेटिव कहना पड़ रहा है दूसरी लाइन में। और अंदर भेद कछु भी नाही, और भेद गिने संसार। 4 गति 84 लाख योनियां कैसे हुई कि जो सिद्धों में और अपने में अंतर देखता है, इससे 4 गति हुई। हमारे जीवन में 4 कसाय क्यों हुए, 5 पाप क्यों हुए, सप्त व्यसन क्यों हुए, 5 परावर्तन क्यों हुए, इसका इतना सा उत्तर है। और अंदर अंदर भेद कछु भी नहीं, और फिर भेद देखे तो संसार। भेद देखे तो संसार, सिद्धों में और अपने में अंतर देखे तो संसार। अब हमें नहीं मालूम, इतना सा काम करो, सिद्धों में और हमें कोई अंतर नहीं। अंतर जहां है ना, वो अंतर इसलिए कि अंतर देख रहे हैं। क्या कहा? अंतर देखने से अंतर दिख रहा है, और नहीं तो आप एक नहीं है। प्रवचन साहब जी की गाथा देखो, जो जान दी अरहंतम सो जान दी अपाणम। क्या मतलब? जो अरहंत को जानता है वो आत्मा को जानता है जी, मतलब क्या है इसका? हमें तो समझ में नहीं आ रही ये बात। अरहंत भगवान तो समोसरण में है, 4 घातिया कर्मों का वाह हुआ है, उन्हें तो केवल ज्ञान हुआ है, उन्हें तो अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ है, उनको तो शाही लब्धियां प्रकट हुई हैं। और हमारे पास तो फटके झोली खराब है, हमारे पास तो कछु ही नहीं है, अंगूठा छाप है उनके सामने। और तुम कह रहे हो जो जान दी अरहंतम सो जान दी अपाणम। अपाणम अपाणम मैंने अपने को जानता है। क्या क्यों कह रहे हैं, समझो तो सही। एक भूमिका बना दी मैंने फिर से आगे की, क्योंकि एकदम सीधा सीधा विषय है मेरे पास, बिल्कुल इसमें कुछ भी वो नहीं मिला सकता। मैं फिर से कहता हूं, उत्पाद व्यय वाली सत्ता है, परिवर्तन वाली सत्ता है, पर्याय वाली सत्ता है, वहां सारे चेंजेज हैं। और वहां अरहंत में और मेरे में डिफरेंस है, निगोद में और मेरे में डिफरेंस है, पर्याय वाले में तो आप में और मेरे में डिफरेंस है, संयोग के मामले में डिफरेंस है। लेकिन एक चीज ऐसी है, एक चीज जिसका नाम है ध्रुव। गुरुदेव श्री किसी चीज पर फिदा हुए थे ना, तो श्वेतांबरों में और दिगंबरों में कोई ग्रंथों का अंतर थोड़ी था, बहुत सारे ग्रंथ सेम हैं। लेकिन एक चीज ऐसी थी, ध्रुव। और ध्रुव की मस्ती जो आचार्य कुंदकुंद स्वामी लिख कर गए, वो कोई नहीं परोस पाया, कोई नहीं परोस पाया। वहां केवल इतनी सी बात पर फिदा होकर के यहां आए थे। तो क्या बढ़िया चीज होगी वो, आइए उसकी चर्चा कर रहे हैं। सुबह हमने कहा था कोई तकलीफ होता भी पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़ जाता हूं, क्योंकि इसमें भैया अपेक्षित है कि आपको पढ़ करके आना है और सुन करके फिर पढ़ना है। बाकी फिर कोई तकलीफ आए तो आप मैं हूँ आपके पास। अब देखिए मैं अगला कलश पढ़ता हूँ, 54 नंबर का कलश है, मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। सकल विलय से दूर पूर सुख सागर का जो, क्लेशो दधि से पार समित दुर्बार मार जो।
शुद्ध ज्ञान अवतार दुरित तरु का कुठार जो, समय सार जयवंत तत्व का एक सार जो। फिर से बोलो, समय सार जयवंत तत्व का एक सार जो। समय सार सुनते सी हमारी नजर ग्रंथ पे चली जाती है। समय सार माने ग्रंथ नहीं, समय सार जयवंत तत्व का, तत्व का, तत्व का एक सार जो ध्रुव है। समय सार जी मेरी परिक्रमा कर रहा है। क्या कह रहा हूं? नव तत्व मेरी परिक्रमा कर रहे हैं। यदि जैन शासन में से द्वादशांग में से ध्रुव निकाल दो तो जैन दर्शन का द्वादशांग कोलैप्स हो जाएगा, बिल्डिंग। ध्रुव निकाल के देखो। पूरी कीमत ध्रुव की है। जो लोग नए हैं अभी नहीं बैठ पाई वो सेटिंग, तो अभी मैं समझाता हूँ, इसके बाद तो इसके अर्थ ही करूंगा और कुछ नहीं करना है। बोलो भाई, एक अंतिम मौका दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। बोलो भाई, 10 तोले का हार कितने का आता है? बोलो भैया, कौन बोलेगा? अहमदाबाद बोलो बेटे, 10 तोले का हार कितने का आता है? 10 लाख। अंदाज से बोलो, कोई दिक्कत नहीं। 10 लाख, 10 लाख रुपए का आता है 10 तोले का हार। यदि हम 10,000 में दें तो लोगे? बोलो, ले लोगे? 10 तोले का हार, ध्यान से सुनो, पहली बूझो तो जाने। 10 तोले का हार 10 लाख का मिलता है और हम 10 तोले का हार 10 रुपए में दे रहे। 10 रुपए में। बोलो, तो अब आपकी पूरी नजर ध्रुव पे जा रही होगी, पूरी नजर ध्रुव पे जा रही होगी। पंडित जी तो सोने का नहीं होगा, 10,000 में कैसे दे दोगे? अब आपकी नजर पूरी कहाँ गई? वो ध्रुव पे है, उस सोने पे गई तुम्हारी नजर। हमने कब कहा था सोने का हार? हमने तो कहा था 10 तोले का हार। हमने तो 10 तोला कहा था। 10 तोला का गज का होगा तो 10,000 में सस्ता है, हमें तो बहुत फायदा है। एल्यूमिनियम का होगा 10,000 में तो बहुत, हमें तो बहुत कमाई होगी। हार की कीमत नहीं है और 10 तोले की कीमत नहीं है, ध्रुव की कीमत है। ध्रुव है, उसमें नॉन चेंजेबल सत्ता सोना। यदि सोना हट गया तो हार कोलैप्स, हार गिर गया, कुछ नहीं बचेगा। वो क्या कह रहे थे, वजन कुछ नहीं है उसकी भी कीमत, ना 10 तोले की कीमत, ना हार की कीमत। और सुनो, टूटा फूटा सोना होए, सोना टूटता फूटता नहीं है, समझ तो गए होगे। सोना टूटता फूटता नहीं है, लेकिन समझ गए होगे। तुम्हारे पिताजी के पास 2 सोना है, 2 तरह के। पिताजी के पास एक सोना तो ऐसा है, 1 किलो सोना, जो बिल्कुल अभी बम्बई से खरीद के लाए, जवेरी मजार से, और अभी पहनो, सेल्फी खींचो, इतना बढ़िया सोना। और एक सोना ऐसा है कि 100 पीढ़ियों से इकट्ठा होता गया भंडारिया में। भंडारिया समझते हो, पुराने जमाने की भाषा। वो अंगूठी घिस गई, टूट गई, फूट गई, पुराने जमाने की, पटक दी। कुंडल टूट टाट गया, पटक दिया। बीटी घिस गई, डाल दी। बंगड़ी मिट गई, डाल दी। पैसा वाले लोग तो नए नए खरीद लेते हैं, पुराना रखते चले जाते हैं। तो वो हो गया 10 किलो। टोटल कितना हो गया? 10 किलो। और 1 किलो गोल्ड कैसा है? बिल्कुल ठीक। अब ऐसी कंडीशन में तुम्हारे पिताजी ने मरते समय बंटवारा किया, बेटा आई लव यू सो मच, यू आर माई हार्ट। मैं तुम्हें 1 किलो गोल्ड देना चाहता हूं। और ये दुष्ट है ना, पापी, इसने मेरी बिल्कुल सेवा नहीं की, बहुत खराब है जी, आई डोंट लाइक, इसे मैं ये कचरा दे जाता हूं। 10 किलो तू बेटा 1 किलो ले। बोलो भाई क्या करोगे? कौन सा लेना है? अरे पर्याय खराब है, 10 किलो की पर्याय खराब है और 1 किलो की पर्याय छाइक है।
चाय 1 किलो गोल्ड एकदम जगमगा रहा है, और 10 किलो की तो शकल ही 100 पीढ़ी पुराना है वो। जो कहने क्या क्या चलती थी, कंठी मंठी क्या क्या चलती थी, वे सब बंगड़ी और पैर के क्या कहलाते थे सारे, जो सब जगह अलग अलग नाम होते हैं, लच्छा और क्या कहलाती, जो भी कछु पायल। बोलो कौन से लोगे, बोलो, अरे बोलो। 10 किलो ये है ध्रुव दृष्टि। अब हम उसकी पर्याय नहीं देख रहे घिसी पिटी। ऐसे ही पूरा समय साहजी और नियम साहजी को इतने से दृष्टांत से समझा रहा हूं मैं आपको। इसके बाद तो अब मैं फ्री हैंड से गाड़ी दौड़ाऊंगा, रुकने की अनुमति नहीं। आप चाहो तो इतने ही प्रवचन सुन के उड़ जाओ, घर जाओ। सम्यक दर्शन करना हो तो इतना ही बहुत है। जैसे 10 किलो सोने की पर्याय खराब है, लेकिन पर्याय से निरपेक्ष ध्रुव सोने का कुछ नहीं बिगड़ा। इसलिए आप सोना को चाहते हो, ध्रुव को चाहते हो, आप पर्याय को नहीं देख रहे हैं। यदि मैं कहूँ ना आप क्यों ले रहे हो 10 किलो सोना, तो आपका उत्तर ये होगा पर्याय कहीं ध्रुव ने अड़े। काई की पर्याय? 10 किलो सोना की धूल धानी वाली पर्याय, 10 किलो सोना की धूल धानी वाली पर्याय कहीं सोना ने अड़े। हाँ, अब तुम बीतरागी हो गई। मैं 10 किलो सोना छोड़ना नहीं चाह रहा किसी कीमत पे, और 1 किलो गोल्ड की छाई पर्याय, निर्मल पर्याय होने पर भी आपको पसंद नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि हमारे को ध्रुव दिखाई दे रहा है। बनिया आदमी जैसे गोल्ड के मामले में ध्रुव देख लेता है। भाई इतना से यहाँ करो, गुरुदेव की भाषा में बोलो, गुलाट मारी जा। मैं जरा ज्यादा जोर से बोल गया, बुंदेलखंडी तरीके से। गुरुदेव ऐसे नहीं बोले, गुलाटी मारी जाए ना, गुलाटी समझ गए? आहा, अरे मेरी पर्याय में मोह राग देश है, मिथ्यात्व है, विकार है, क्रोध है, कसाय है, लेकिन ध्रुव तो ध्रुव है, ध्रुव तो ध्रुव है। अरे वो 10 किलो गोल्ड है तो उसमें से निर्मल पर्याय प्रकट हो जाएगी, मनपसंद पर्याय प्रकट हो जाएगी। हम जैसा चाय करदोना बनवा लेंगे, हार बनवा लेंगे। ऐसे ही जिसके हाथ में ध्रुव है वो मोक्ष की पर्याय प्रकट कर लेगा, रत्नत्रय प्रकट कर लेगा, केवल ज्ञान प्रकट कर लेगा। अब बताओ पर्याय की कीमत है कि ध्रुव की कीमत है? पक्का पक्का। तो अब इसी ध्रुव के गीत गा रहा हूं। कैसा है वो ध्रुव? आहा, सकल विलय से दूर, पूर्ण सुख सागर का सारे मोह राग देश विकारों को मिटा देने वाला ध्रुव, सारे मोह राग देश विकार जिसको छूते तक नहीं है वो तुम हो। ध्रुव के गीत नहीं गा रहा हूं, ध्रुव के गीत नहीं गा रहा हूं। कौन के गीत गा रहा हूं? कौन के? आवाज ही नहीं आ रही, नींद आ रही क्या? कौन के गीत गा रहा हूं? एक बात बोलूं बीच में, सारे विश्व की सभाओं में जाओगे तो गॉड की महिमा करेंगे, भगवान की महिमा करेंगे, और एकमात्र पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से केवल श्रोताओं का अभिनंदन होता है कि तुम ध्रुव, तुम ध्रुव, तुम ध्रुव, तुम ध्रुव। केवल 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 मुमुक्षुओं की सभा में तारीफ होती है कि तमें परमात्मा छो, तमें परमात्मा छो, तमें ध्रुव छो, तमें गायक छो, तमारा में कमी નથી, कहीं जातनी कमी नहीं। आहा, एक कहीं नहीं मिलेगी ये बात, आपको यहाँ मिलेगी। लो कैसा है? सकल विलय से दूर, जो सर्व तत्वों में सारभूत है, जो सर्व तत्वों में सारभूत है, तत्व है। हाँ भैया, 9 तत्वों में सारभूत कौन है? तो झट बोल देंगे मोक्ष। नहीं, ले लिखा है, पढ़ो। सर्व तत्वों में सारभूत है, सर्व तत्वों में दी बेस्ट तो है मोक्ष, सर्व तत्वों में दी बेस्ट तो है मोक्ष, लेकिन मोक्ष का भी कोई सार है। वो तुम हो, वो मैं हूं। पंडित साहब एक बार बहुत अच्छी भाषा बोले, बहुत प्यारी। सारी दुनिया में लोग अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं। हर महिला चाहती मंदिर में हमारी तारीफ हो, हर स्टूडेंट चाहता कॉलेज में हमारे जलवे हों,
है ना। पता नहीं यहाँ आके क्यों दुखी हो जाते हैं लोग। अरे तो खुश होके आना चाहिए, दौड़ दौड़ के चलो चलो अपनी प्रशंसा हो रही है। युगल जी बाबूजी विदिशा में 10 लक्षण पर्व किया था, 1985 की बात है, 1985। तो उनके प्रवचन में आई होगी वो बात, तो वो समाज ने लिखवा करके वहाँ लगाई थी, वहाँ बैनर बनवाए थे, बैनर, बहुत प्यारी बात लिखी थी। मैं सुनाता हूँ आपको। भगवान को, महावीर भगवान को केवल ज्ञान क्यों हुआ? मेरी वजह से। कौन की वजह से? कौन की वजह से? महावीर भगवान को केवल ज्ञान हुआ मेरी महिमा बताने के लिए। मेरी महिमा बताने के लिए 100 इंद्रों की सभा लगी, मेरी महिमा बताने के लिए समोसरण की रचना हुई। इसका क्या मतलब? ये ध्रुव अभिनंदन करने लायक है, और वह अभिनंदन किया जाता है अशोक भवन में नहीं, कौन सा भवन होता है वो, राष्ट्रपति भवन में नाम रहता है उसका, अशोक हॉल नाम है, संसद नहीं, अशोक भवन के हाल में होती है वो बिल्डिंग, तो वही राष्ट्रपति भवन ही होती है वो। और तुम अपना अभी, हाँ अशोक हाल, तो क्यों तुम्हारा अभिनंदन का मंडप का नाम बोलो समोसरण, तुम्हारा अभिनंदन पत्र बोलो समय सार, ये तुम्हारा अभिनंदन पत्र है नियम सार। लगता ही नहीं है, पुस्तक लगती है तुमको। क्यों? तुम्हारा अभिनंदन पत्र पढ़ा जा रहा हो तो भले ही शकल ऊपर से तो ऐसे कर लोगे, और कान एकदम विशुद्धि लब्धि से देशना लब्धि तक। हमारे बारे में क्या क्या बोला, कौन सा वाक्य रिपीट किया, हमारी तारीफ में और क्या कहा, अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे पढ़ो ऐसे। गुरुदेव श्री फरमाते थे 100 इंद्रों की हाजिरी में प्रभु तने, प्रभु कहीं ने पुकारे थे। इसलिए बिल्कुल अपनी महिमा कम नहीं समझना भैया, ठीक। नींद तो नहीं आ रही कोई को? नींद आ जाए तो बहुत बढ़िया। जो सर्व तत्वों में सारभूत नाशवान भावों से दूर है, नाशवान भावों से दूर है। कौन? ध्रुव। मैं ध्रुव बोल रहा हूं, तुम्हें क्या बोलना है? नाशवान क्या होता है? पर्याय नाशवान है। नाशवान क्या करे? केवल ज्ञान को नाशवान कह दिया। नाशवान केवल ज्ञान से दूर है, संबर निद्रा से दूर है। थोड़ा सुनने में अच्छा नहीं लगेगा इसलिए नहीं बोल रहा हूं, धीरे से बोल रहा हूं, कुछ सुनना मत, अब मत सुनना, अच्छा नहीं लगता बोलना। केवल ज्ञान उस संबर निद्रा लगता कहाँ? तो सुना तो नहीं ना कोई ने? सुनना नहीं, हाँ अच्छा नहीं है। हाँ। केवल ज्ञान लगता कहाँ है? सुने बुरा लग रहा हो ना थोड़ा। केवल ज्ञान संबर निद्रा शुद्ध पर्याय मेरे घर में पानी भरती हैं, मेरे असंख्यात प्रदेशों के चरण पखारते हैं। पंडित जी बहुत हो गई, बहुत। चुप रहो, हमने कहीं कछु नहीं है, तुम सुनना नहीं। मुझे पता है बर्दा, क्या करूं मैं क्या करूं? ध्रुव है ही ऐसी बढ़िया चीज भैया, हमने पहले कह दिया ध्रुव है ही बढ़िया चीज है ही। हम क्या करें? ध्रुव बढ़िया है मतलब, हाँ, नाशवान भावों से दूर है, दुर्वार काम भाव का नाशक है। ये तो प्रवचन तो मुझे नहीं करना थे, प्रवचन ही कर रहा हूं मैं तो। दुर्वार समझते हो? विश्व में सबसे कठिन है काम वासना का अंत करना, और ये ध्रुव ऐसा है, उसका नाशक है। और ऐसे मर जाता है, जैसे ध्रुव दृष्टि होती है वो मर ही जाता है। नाशक है, उत्पन्न ही नहीं होता। विकारी भाव सबको काम कहते हैं, ध्यान रखना। काम माने इच्छा, काम माने वो वासना अकेली उतनी सी नहीं है। इच्छाओं का अभी मैं आपसे कह दूं, आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा बशर्ते मोबाइल त्याग दो। आप मोबाइल नहीं त्याग पाओगे, सम्यक दर्शन त्याग दोगे। यहाँ ये कह रहे हैं ध्रुव दृष्टि करने पर सारी इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं। अभी ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, दृष्टांत चाहिए तो दे दूंगा मैं आपको बड़े प्रेम से। पाप रूपी वृक्षों को भेद छेदने वाला कोठार, कोठार माने कुल्हाड़ी है,
कुल्हाड़ी, कुठार शुद्ध ज्ञान का अवतार है। ले, शुद्ध ज्ञान का, शुद्ध ज्ञान का अवतार। केवल ज्ञान नहीं कह रहे, केवल ज्ञान का जन्मदाता। मुझे तो ये कहना भी बुरा लगता है, जन्मदाता। क्या कह रहा हूं मैं? ध्रुव भगवान आत्मा केवल ज्ञान का जन्मदाता नहीं है। ऐसा कहने पर तो ध्रुव का अपमान होता है। क्या कह रहा हूं? क्या कह रहा हूं? ध्रुव का अपमान होता है। केवल ज्ञान का दाता नहीं है आत्मा। मैं रुक गया, सब मेरी ओर आंखें फाड़ के देख रहे हैं। मैं दिखाता हूं, देखो ये जो ध्रुव है ना, ध्रुव, इसको निमित्त उपादान में त्रिकाली उपादान के रूप में कहा गया है। और त्रिकाली उपादान का नाम है असमर्थ उपादान कारण। असमर्थ उपादान कारण को दूसरा कहते हैं निष्क्रिय। ये कुछ नहीं करता, लेकिन ये कुछ नहीं देता है, फिर भी तुमसे सब ले लेते हैं। आप नहीं देते हो कुछ भी पार्श्वनाथ भगवान की पूजा में, और भक्त आपसे ले लेते हैं। ऐसे ही जो पर्याय मेरी ओर देखती हूँ वो निहाल होकर केवल ज्ञान कहलाती है। मैं तो उसकी ओर भी नहीं देखता, मैं केवल ज्ञान की ओर नहीं देखता। मैं ध्रुव हूँ, केवल ज्ञान की ओर नहीं देखता। जो पर्याय मेरा विरोध करती वो चार गति में रखड़ती है, और जो पर्याय मेरी ओर अभिनंदन करती हुई आती है, देखती है, वो सिद्धालय जाती है। इसमें मेरा कोई रोल नहीं। केवल ज्ञान में आत्मा का कोई इंपॉर्टेंस नहीं ध्रुव का। ये तो समझाने के लिए पप्पू की शैली में कह रहे हैं। ध्रुव तो हाँ, गाथा बोलो समय साजी की। ज्ञात ते तो तेज छे, ज्ञात वो तो वही है। हाँ, केवल ज्ञान का दाता नहीं है। सब बोलते हो ना केवल ज्ञान का दाता है, कि नहीं हम बोलेंगे तो इंसल्ट हो जाएगी ध्रुव की। मैं एक दृष्टांत देता हूं, बिना उसके नहीं समझ में आएगा आपको। देखो, पति पत्नी को सुहागन नहीं करता। पत्नी यदि पति की ओर देखती है तो सुहागन हो जाती है। मेरा काम तो पूरा हो गया दृष्टांत देने में, लेकिन फिर भी दे देता हूं। 3 दिन, दिसंबर का महीना था, 3 दिन की तीर्थ यात्रा करके, वो क्या कहला, व्यापार करने गया था, यात्रा ट्रैवलिंग करता करता 3 दिन में आ पाया। और वो नहीं थी भीड़, और गर्दी बहुत थी ट्रेन में, और रिजर्वेशन नहीं हो पाया था। बेचारा बहुत परेशान होके, पजल्ड होके घर आया रात को 3 बजे, और 3 रजाई ओढ़ के सो गया। ठंड के दिन थे, 6 बज गई, 7 बज गई, 8 बज गई, जगह नहीं। तो पत्नी ने बिल्कुल भारतीय महिला की तरह भद्र भाषा में धीरे से कहा, ए जी उठो, कितना दिन चढ़ाया है। वो नहीं हिला। 9 बजे फिर उठाया, 10 बजे थोड़ा जोर से भी उठाया। फिर उसने पहली बार गौर से देखा कि सांस तो चल ही नहीं रही। समझ गए? रजाई हिल नहीं रही। और जैसी देख रही थी वो 1 घंटे से 2 घंटे से 3 घंटे, वैसी वैसी रजाई। तो उसे कंफर्म हो गया कि पति देवता हो गए, खाली स्थान भरो। हो गए। अब क्या करती बेचारी, उसने चूड़ियाँ फोड़ ली, टिकी हटा ली, बिछुड़ी उतार ली, और रोने लगी। हाय हाय, पूरी स्टोरी सुनाने लगी। रात को 3 बजे आए थे बेचारे, बिना चाय पिए चले गए। रोई गाई बेचारी। क्या करती, पब्लिक आ गई। पब्लिक आई, पब्लिक ने भी जाकर के नहीं देखा 3 रजाई से पार ध्रुव को। अरे जब पत्नी ही कंफर्म नहीं मरे को नहीं देख रही, पति नहीं देख रही मरे को, एक बार स्वभाव के समीप जाकर 14 नंबर की गाथा के अनुसार देखती तो वहीं कंफर्म हो जाता। लेकिन आखिरकार बांस आ गए, सब काम हो गया। और समाज वाले अब उसे उठाने आए, ले जाने के लिए, वो ठटरी पे बांधने के लिए। वहाँ ले जाना ना, क्या फ्यूनरल स्टाइल क्या कहलाता है, शमशान में। जब जैसे ही उठाया तो उठ गया। क्या हुआ? मर गए तुम्हारी पत्नी विधवा हो गई। अभी मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं कहानी सुना रहा। पति ये बोला कि मुझे नहीं पता पत्नी विधवा हुई कि सधवा हुई, मैं जिंदा हूँ इतना कन्फर्म है।
साफ शक्ल देख लो पत्नी की, तुम्हारी पत्नी की हालत देखो जरा, इससे कन्फर्म तो ये हुआ कि तुम मर गए। अब तो समझ में आएगा स्टोरी में क्या कहा मैंने। पत्नी पति का आलम्बन नहीं ले तो विधवा की तरह दुखी होती है, जबकि पति जिंदा है। ऐसे अनादिकाल से ध्रुव तो परमेश्वर है, लेकिन जो पर्याय ध्रुव से विमुख होती है वो विधवा मिथ्या दृष्टि की तरह रोती बिलखती, चार गति में रखड़ती है, पंच प्रावर्तन करती है, विश्व के सर्वत्र कोने कोने में चप्पे चप्पे से सुख की भीख मांगती है। और वही पर्याय जब द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से पार, तीन रजाइयों से न्याजा अंदर स्वभाव के समीप जाकर टच करती है, देखती है, अहम करती है, तो रत्नत्र से निहाल हो जाती है और केवल ज्ञान लेके मोक्ष चली जाती है। लेकिन ध्रुव न इसे केवल ज्ञान देता है, न उसे विधवापना देता है। अब तो समझ में आ गया, ध्रुव ना तो उसे विधवापना देता है और न इसे, जैसे पति पत्नी को सुहागन करने में असमर्थ है। समझ आई कि नहीं? पति पत्नी को सुहागन करने में असमर्थ है। मैंने तो बंबई में बहुत अच्छी स्टाइल देखी है, बंबई की तो नहीं कोई, बंबई की महिलाएं बड़ी नहीं, हो सकता सभी जगह ऐसी हो, हमें नहीं मालूम, हम किसी का कुछ नहीं कह रहे। शादी के बाद एक मिलने आया मेरे साथ, एक लड़का, मोक्षी लड़का मिलने आया पत्नी के साथ, तो टिकी नहीं, बाल खुले हुए विधवा की तरह, चूड़ी नहीं, कुछ नहीं, शादी हुए 2-4 महीने हुए होंगे। तो वो मेरे से मिलने आया, प्रवचन के बाद मिला, तो मैंने कहा मुझे सिंपैथी तुम्हारी बहन के साथ, विडो हो गई, क्या बात है, कुछ तकलीफ? नहीं, शी इज माई वाइफ। सॉरी, मैंने मुझे क्या पता, मुझे तो देखा नहीं ऐसा कल्चर कभी। मैंने ये कमाल की बात देखी, शादी के बाद विधवा जैसी रहेंगी और पति मर जाए तो टिकी लग जाएगी, चूड़ियाँ आ जाएंगी, सारा काम आ जाएंगी। जी अभी तक नहीं समझ में आया गणित कौन सा है। अरे ध्रुव को देखे बिना तू विधवा की तरह घूमती है, और ध्रुव को देखने पर तो तू पूज्य हो जाती है, लेकिन ध्रुव तुझे पूज्यता भी नहीं देता और पामरता भी। इसका नाम है असमर्थ उपादान कारण, इसका नाम है निष्क्रिय ध्रुव भगवान आत्मा। इसीलिए मैंने कहा था, जब तुम ये कहोगे ना कि केवल ज्ञान का दातार है, तो मेरे ध्रुव का अपमान हो जाएगा। मैं ध्रुव का अपमान नहीं कर सकता। ठीक, अब तो चलूँ आगे। सुख सागर की बाढ़ है, क्लेश रूपी सागर का किनारा है, क्लेश रूपी सागर का किनारा। ध्रुव देखते सही, क्लेश खत्म, क्लेश खत्म, क्लेश खत्म। अब तुम देखो इस ध्रुव को, मैं तो दृष्टांत में दिखा सकता हूं, और तो मैं क्या कर सकता हूं? तुम 100 करोड़ दृष्टांत मांगो, मैं 100 करोड़ दृष्टांत दूंगा इसके लिए। बोलो भाई, हम आपको, आजकल कितने का नोट होता है? 2000 का तो आता है, बंद हो गया, बंद। 1000 का है नहीं, 500 का है। ठीक है, 500 है। चलो 500 रुपए की गड्डी तो ठीक है। आपका 500 की गड्डी कितने की बनती है? 50,000 की, 50,000 की। बोलो भाई, 50,000 की एक गड्डी आपको दूं, लेकिन उससे पहले एक शर्त है मेरी कि 50,000 की वो गड्डी मैं जूता पहनकर उसके ऊपर 50,000 बार कूदूंगा और फिर तुम्हें उठा के फेंक के दूंगा, ले खा ले। तो आपको कितना क्लेशो दधी होगा? कितना क्लेश होगा? बोलो। बिल्कुल नहीं, ले लोगे। 50,000 बार जूते मार रखें, बोलो, क्लेश नहीं हो रहा तुम्हें? अच्छा, अब मैं उन 50,000 के नोटों को कह रहा हूं, चूरन के नोट हैं, कागज के नोट हैं, ऐसे। अब तो नहीं लोगे ना, अभी ले लोगे, क्लेश नहीं हो रहा। अच्छा, अब थोड़ा और कीमत बढ़ाता हूं इस गड्डी की। मैं तुम्हें एक तमाचा दूंगा और 1 करोड़ रुपया दूंगा। एक तमाचा इजिकल टू 1 करोड़, दोनों एक साथ मिलेंगे। शर्त एक है, विद स्माइल। अब कौन कौन तैयार है? ओ, तो क्लेशो दादी का पार हो गया।
एक तमाचा 1 करोड़, वे तो बिना ही रखे मांग रहे। ये है भाई साहब क्लेश और दधि का पार। ध्रुव स्वभाव का देखने के बाद 4 गति का क्लेश नहीं रहा, कर्मों का क्लेश नहीं रहा, गतियों का क्लेश नहीं रहा, अरे मुक्ति की परवाह नहीं रही, नरक निगोद की उपेक्षा नहीं रही, तिरस्कार नहीं रहा। हमें इसका नाम है वीतरागता। खोटी पर्याय से भी द्वेष नहीं और निर्मल पर्यायों से राग नहीं, इसका नाम है, जोर से बोलो, वीतरागता। कोई अद्भुत 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 से भी अद्भुत महिमा जयवंत वर्तती है। क्या बढ़िया लिखा, देखो, यह समय सार अर्थात शुद्धात्मा जयवंत वर्तता है। अरे अब एक अगली गाथा है, अब मैं फास्ट चलूंगा, ये इतने धीरे चलूंगा तो मैं साल भर में नहीं कम पड़ेंगी मेरे लिए। अब मैंने पढ़ा दिया साहब, अब बहुत तेज भागूंगा। 39 नंबर की गाथा है। अरे विभाव स्वभाव हर्षा हर्ष माना अपमान के, स्थान आत्म में नहीं है, वचन है भगवान के। स्थान आत्मा में नहीं है, वचन है कौन के? हमरे नहीं, कौन कौन स्वामी के नहीं, अमृतचंद स्वामी के नहीं, कौन के? साक्षी दे रहे हैं भगवान की, भगवान के हैं, हमारे नहीं। फिर भी तुम कह रहे हो क्या ढंग से पढ़ते हो। देखो कितना बढ़िया। अरे विभाव स्वभाव, विभाव स्वभाव, 2 चीज हो गई। विभाव, ध्रुव में विभाव के स्थान नहीं है, ध्रुव में स्वभाव के स्थान नहीं है। देखो क्या लिख रहे हैं, हर्ष के स्थान नहीं है, अहर्ष के स्थान नहीं है, मान के स्थान नहीं है, अपमान के स्थान नहीं है। 6 बातें आ गई। ध्रुव में अरे ध्रुव को नहीं जानते हो इसलिए दुखी होते हो। हर्ष और विषाद तो ध्रुव को नहीं जानने पर होता है। हर्ष और विषाद कसाय है, मान अपमान कसाय है, स्वभाव विभाव कसाय है, कसाय स्वभाव। एक ध्रुव में हमारे में कुछ नहीं है। अरे मुझे विभाव की भी चिंता नहीं, अभी आएगा सब। कल पढ़ के सुनाया था, मेरे आत्म स्वभाव में विभाव असत होने से मुझे उनकी नहीं है। निर्मल पर्यायों का भी स्थान नहीं मेरे में। क्या बोल रहा हूं, स्थान नहीं का क्या मतलब, बोलूं कुछ? आत्मा निर्मल पर्यायों का भोक्ता भी नहीं है, विकारी पर्यायों का भी भोक्ता नहीं है, इसलिए विकारी पर्यायों से द्वेष नहीं रहा और निर्मल पर्याय का। क्या कमाल है। क्या वो ध्रुव, क्या मैं, हाँ अब बोलो, क्या मैं ध्रुव आहा चिदानंद से भरा, हाँ बोल, पढ़ो भाई, रोला छंद। से भरा हुआ नव समाकृत जो, राग द्वेष से रहित एक अविनाशी पद है। चैतन्यामृत पूर चतुर पुरुषों के गोचर, आत्म क्यों ना रुचे करे भोगों की कांक्षा। आखिरी लाइन कैसी लिखी है, अरे आत्म क्यों न रुचे करे भोगों की वांछा। चैतन्यामृत पूर चतुर पुरुष की गोचर जो चतुर पुरुष है उन्हें दिखता है। जैसे तुम्हें अभी सोना दिख रहा था गर्मी में, पिटता हुआ जलता हुआ तुम्हें दिख रहा था। 50,000 की गड्डी, तमाचा नहीं दिख रहा था तुम्हें। क्यों? 1 करोड़ पब्लिक के बीच में तुम्हें गाली दे करके देंगे हम 100 करोड़, एक गाली प्लस 100 करोड़, तो तुम्हें गाली नहीं दिख रही, अपमान नहीं दिख रहा, मान अपमान नहीं दिख रहा। और इधर ऐसे ही ध्रुव भगवान आत्मा का वेदन करने पर, क्या प्यारी भाषा है। चिदानंद से भरा हुआ नव सम नभ, आकाश की तरह अकृत्रिम भगवान ध्रुव। कौन की तरह?
नवसम अकृत, बनाया नहीं जिसे किसी ने, राग द्वेष से रहित एक अविनाशी पद है। आगे चलो, 40 नंबर की गाथा, स्थिति अनुभाग। हाँ पढ़ो। स्थिति अनुभाग बंदेवम प्रकृति परदेश के उदय के स्थान आत्म मैं नहीं यह जानिए। सारा करना नहीं हो, सारा करना नहीं हो, टेंशन मुक्त हो। क्या कह रहे हैं, समझ गए? प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग के स्थान ध्रुव में, ध्रुव को भूलने वाली पर्याय में है। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? ध्रुव को भूलने वाली पर्याय में सब है। प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग, उदय है, बंध है, मोक्ष है, सब है। हमारे में कुछ नहीं है। चलो अगली गाथा पढ़ेंगे अपन। पावे न प्रतिष्ठा, पावे न जिसमें प्रतिष्ठा बस तैरते हैं बाह्य में, बद्ध स्पष्टादि सब जिस के नांतर भाव में, जो है प्रकाशित चतुर्दिक उस एक आत्म स्वभाव का है, जगत जन तुम नित्य ही निर्मोह हो अनुभव करो। ये हाँ बहुत बढ़िया। जो है प्रकाशित चतुर्दिक, चतुर्दिक 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 चारों दिशाओं में प्रकाशित हो रहा है। हे जगत जंतु नित्य ही, नित्य ही। आज से नहीं कह रहे, आज से निर्मोह होकर के अनुभव करो, ये नहीं कह रहे। नित्य ही निर्मोह हो, तू अनुभव नहीं करता, ये मोह है। फिर से सुनो, मोह तुझे आत्मा का अनुभव करने से नहीं रोक रहा। अनुभव में आता हुआ आत्मा का अनुभव नहीं मानता, ये मोह है। फिर से सुनो, नहीं सुना तुमने अभी तक ये पढ़ा सुना है कि मोह आत्मा का अनुभव नहीं करने देता, मोह के कारण आत्मा अनुभव में नहीं आ रहा, ये नहीं कह रहे। तुम अनुभव में आते हुए भगवान का अनुभव नहीं करते हो, ये मोह है। मिथ्यात्व के कारण आत्मा पापी नहीं है, मिथ्या दृष्टि नहीं है, शुद्ध होने पर भी शुद्ध नहीं मानता, ये मिथ्यात्व है। सम्यक दर्शन से आत्मा पवित्र नहीं होता। क्या बोला? सम्यक दर्शन से आत्मा पवित्र नहीं होता। पवित्र देखते ही सम्यक दर्शन कहलाता है। बताओ कठिन कहाँ है? कौन कौन कह रहा है कठिन है? बताओ बताओ, सम्यक दर्शन कठिन हो, बताओ कहाँ है? कितना सरल है बिल्कुल। अपनी माँ को माँ नहीं मानना मिथ्यात्व का उदय है। अब मिथ्यात्व का उदय दूर करने जाएं कि माँ को माँ माने नहीं। क्या बताएं पंडित जी, करणानियों में लिखा है भगवान ने, वीरसेन स्वामी ने, जब तक मिथ्यात्व का उदय है तब तक माँ माँ रूप भाषित नहीं होती, माँ में अपनापन नहीं होता, जानने पर भी माँ अपनी नहीं लगती। दे मिला मैं नहीं लगती ढोल। क्यों? प्रैक्टिकल में क्या करोगे आप? बोलो बोलो। एक बच्चा आपको माँ नहीं माने तो मम्मी क्या कहेगी? हाँ बेटा तू व्रत उपवास कर, एक दिन तेरे दर्शन मोह की प्रकृति चली जाएगी, उसी दिन तुझे बिजली चमकेगी। मेडिटेशन करते समय एकदम माँ का उद्योत होगा। ऐसा करती हो? क्यों? पिताजी अपना पंथ कैसे सिद्ध करते हैं बच्चे में? बोलो। बिल्कुल सिंपल काम है, बिल्कुल सिंपल। हाँ, सम्यक दर्शन से आत्मा पवित्र होता नहीं है, मिथ्यात्व से आत्मा अपवित्र हुआ। मिथ्यात्व के कारण आत्मा में बाल बांका हुआ। ओह, जैसे ही देखा कुछ नहीं हुआ, मिथ्यात्व गया। हमें नहीं मालूम मिथ्यात्व कहाँ चला गया। विलय सकल मल दूरा, क्या क्या वो शब्द थे, सब विलय हो गया, हमें नहीं मालूम कहाँ है। बहुत गजब है, बहुत सरल है। पावे न जिसमें ध्रुव में, पावे न जिसमें ध्रुव में प्रतिष्ठा बस तैरते हैं बाह्य में। ये बद्ध स्पष्ट आदि भाव, 14 नंबर की गाथा के 5 भाव, जिसके न अंतर भाव में। इसे समझाने के लिए एक दृष्टांत देता हूं।
बड़ा करूं कि छोटा करूं, जल्दी बोलो। छोटा करूं तो इतने से रुमाल में काम निपट जाएगा। देखो ये काला रुमाल देखा है आपने? रुमाल काला दिख रहा है आपको? अरे काला रुमाल नहीं दिख रहा है आपको? अरे बोलो ना। देखो आगे नहीं तुम्हें, देखो काला है कि नहीं? तो अब आप क्या करोगे? पंडित जी इलाज इसका नहीं कराओ, इसका कराओ। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि हुई है, आत्मा पापी नहीं हुआ है। ध्रुव में राग देश नहीं हुए हैं, ध्रुव में कर्म नहीं हुए हैं, ध्रुव में कुछ भी नहीं बिगड़ा, सिद्ध के समान। तेरी दृष्टि का दोष है। सही देखे तो दृष्टि भी सही हो गई। इतना सरल में काम निपटा दिया हमने। सिद्ध समान न जाने आपा, ताते तो है लगत है पापा। कितना सरल मंत्र है बोला। जिन सो ही है आत्मा और सभी है कर्म। कितना सरल। आप भी गाते हो, गुरुदेव का नाम लेते हो, लेकिन एक बार क्यों अभी पंडित जी कुछ होए तो दे मिला के कुछ होए तो है को होए में बदल रहा है। ये तो ऐसी बात हो गई जी हमारे पति हैं, लेकिन कहती होए तो, अरे पति है ना, हाँ वो तो हम भी जानते पति है, लेकिन कहती होए तो कहती होए तो मतलब क्या है? बहुत गलत बात है। कुछ होना नहीं है, होना था सो जल गया। क्या क्या लिखा है, बढ़िया जोरदार। चलो मैं अभी कुछ नहीं, चलो दूसरा दृष्टांत देता हूं जल्दी। सम्यक दर्शन करना है, रेडी? सम्यक दर्शन थतू नहीं हो, समझाए छे हो, समझ में आती और कुछ नहीं होता। देखो 8 साल का पप्पू मंच पर नाचने आया, नाटक करने। तो उसकी मम्मी पापा बैठे हैं, एनुअल डे के दिन सामने बैठे हैं और बच्चा यहाँ पर नाच रहा है, होता है। तो लाइट फिरती है 4 तरह की। तो जैसे ही बच्चा मंच पर आया तो जंगल का दृश्य था, सीटियां बज रही थी, वो झिंगूर की आवाज आ रही थी, पूरा अंधेरा था और काली लाइट फिर रही थी। तो पप्पू कैसा दिख रहा है? काला। पप्पू का सफेद कुर्ता कैसा दिख रहा है? काला। पप्पू कैसा हो गया? पप्पू कैसा हो गया? अभी अपन देखते हैं क्या क्या हुआ। वहां सब नीचे बैठे थे, उनमें किसी को कुछ समझ में नहीं आया। सब क्या कुछ होगा, कोई कह रहा कुछ होगा, अनसर्टेन, नाना प्रकार की दशा बनी। और छोटे छोटे बच्चे तो भूत ऐसे करने लगे। केवल एक सम्यक दृष्टि वहां बैठा हुआ था, वो थी उसकी मम्मी, जिसने प्रैक्टिस कराई थी, वो प्रोग्राम देखने आई थी। उस मम्मी को क्या हुआ? उसे अपना पप्पू काला दिख रहा है कि इस समय भी कैसा दिख रहा है? इस समय भी नहीं, वो ऐसे रो रही होगी, कितना पाप का उदय है, पप्पू कितना बढ़िया था, लाइट काली फिक रही तो काला हो, ऐसे करेगा। फिर लाइट बदली, पीली, लाल, ऐसे, तो सब पहचान गई, तो खुश हो रहे हैं लोग। उसे क्या फर्क पड़ रहा है? मम्मी को पुण्य का उदय आया, राहत की सांस ली होगी। बोलो क्या कर रहा होगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। फिर ओरिजिनल लाइट जल गई, सब पहचान गए पप्पू है। मम्मी को क्या लगा? छाई भाव, अरे हमारे लड़के का छाई भाव प्रकट हो गया, अरे धन्य हो गया, ऐसा करेगी। पहले भी शांत बैठी थी काले में भी, और ओरिजिनल लाइट में भी शांत बैठी है। ऐसे ध्रुव की दृष्टि करने वाले मिथ्यात्व की कंडीशन में भी शांत, कर्मों के उदय में भी शांत, कसायों में भी शांत। ध्यान रखना मैंने क्या बोला, मिथ्यात्व की दशा में भी शांत। तब तो मिथ्यात्व मिटता है। चारों प्रकार के कर्म की उपाधियां सुबह पढ़ा रहे थे, उपाधियां। उस समय भी ध्रुव ज्यों का त्यों है, वहां कुछ भी बदलता नहीं है। मजा आ गया। मम्मी उसकी सम्यक दृष्टि है, सब कुछ बदलता है लेकिन कुछ नहीं बदलता है, वो है उसकी दृष्टि। बराबर है? अब तो सरल हो गई बात। काय के लिए पढ़ाई लाइन मैंने
पावे न जिसमें प्रतिष्ठा बस तैरते हैं बाह में। चार प्रकार के भाव ऊपर ऊपर पर्याय ऊपर ऊपर तैरती है, मेरे में स्थान पाते नहीं। एक गाथा और पढ़ो। इस जीव के छायक क्षयोपम और उपसम भाव के एवं उदयगत भाव के स्थान भी होते नहीं। बिल्कुल सरल है। कहो तो अब नहीं पढ़ाऊँ इसका अर्थ, बहुत सरल है, समझ में आई है। मतलब अब उदय भी नहीं, उपसम नहीं, क्षयोपम नहीं, कुछ नहीं, ध्रुव में इनका कुछ फर्क पड़ता नहीं। बहुत बढ़िया। लाइट बता, अभी चमका दी लाइट हमने, बस अंतिम गाथा पढ़ रहे अपन। अगला पढ़ो। एक कलश है, बढ़िया है, वो दोहा है। बिरहित ग्रंथ प्रपंच से पंचाचारी सन पंचम गति की प्राप्ति को पंचम भाव भजन। जल्दी हो गया ना थोड़ा, पिक्चर जल्दी चल गई थोड़ी। निरंतर अपना ध्रुव पंचम भाव भजन। बताओ भैया, गणधर भगवान जंगल में क्या करते हैं? हूँ ध्रुव छू, हूँ परमात्मा छू, इसकी मस्ती करते हैं। बोलो, पद्म ब्रह्मधारी महाराज क्या करते हैं जंगल में, गुफाओं में, पहाड़ों में, नदी के किनारे? बोलो, पंचम गति की प्राप्ति को पंचम भाव भजन। पंचम भाव माने पारिणामिक भाव। पारिणामिक का दूसरा नाम ध्रुव, पारिणामिक का दूसरा नाम ध्रुव। मेरा नाम, अरे बोलो, मेरा नाम तुमसे बोलो। अभी ये तो मलयालियों के टॉप लेवल के गणधरों की बात कर दी, तुम ही बोलो। मैं क्यों बोलूं, तुम ही बोलो। रसोई घर में क्या करते हो पंचम गति की प्राप्ति के लिए? अब बोलो। रसोई घर के बीच में पंचम गति को पाने को पंचम भाव भजन। तुम दुकान पे क्या करते हो? पंचम गति को पाने को पंचम भाव भजन। पंचम भाव समझ गए? पंचाचारी मुनिराज, पंचाचारी मन बहुत दी बेस्ट क्वालिटी की बात है, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। कोई विज्ञापन नहीं आता, विज्ञापन फला चीज और नवरत्न तेल कौन सा होता है वो लगाने वाला है, नवरत्न कूल। अमिताभ बच्चन, देखो अमिताभ बच्चन का भी दिमाग खराब होता है, ये तेल लगाते उनको भी सिर की गर्मी कैसे शांत होती है? नवरत्न तेल से। हमारे पंचाचारी महाराज भी क्या करते हैं? अब बोलो, जो अनंत के पास है वही मटेरियल तुम्हारे पास है, वो सिद्धों के पास है वही तुम्हारे पास है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? जब भी अमिताभ बच्चन का माथा दुखता है तो वो तेल लगाता है। जब तुम्हारा भी माथा दुखे तो विज्ञापन सुनने के बाद क्या करोगे? वही तेल लगाओगे। दृष्टांत पूरा। अब यहाँ बोलो, गणधर भगवान भी पंचम गति को पाने को पंचम भाव भजन। हाँ तुम बोलो कि तुम जहां कहीं खड़े हो, हमें नहीं मालूम, अपना अपना लगा लेना। जहां खड़े हो, अभी बिस्तर में जाओगे, बिस्तर में क्या करोगे? वहां तो अपना पंचम भाव नहीं है? भोजन करते समय, मेरा आहार की चर्या करते समय, मुझे क्या प्यारी लाइन है, इसलिए मैं एकदम लाइट चली गई। पंचम गति की, हाँ गाओ जरा, याद कर लो। पंचम गति की प्राप्ति को पंचम भाव भजन, पंचम गति की प्राप्ति को पंचम भाव भजन। एक अंतिम लेके चलते हैं, बराबर टाइम तो हो ही गया। इसमें भी नहीं आ रहा, फिर तो मजे कम हो गया। तुम पढ़ोगे 59 नंबर का?
भोगियों के भोग के हैं मूल सब शुभ कर्म जब। भोगियों के भोग का नींद तो नहीं आ रही? जाते जाते क्या कह रहा हूं देखो, भोगियों के भोग के हैं मूल सब शुभ कर्म। तुम क्या समझते हो पूजा पाठ में उपवास करते से कुछ फायदा नहीं होता? बिल्कुल एक रत्ती फायदा नहीं होता। व्रत उपवास नियम संयम से एक रत्ती फायदा नहीं होता। क्या कह रहे तुम? सुनो प्रकाश जी, तुमसे ये आशा नहीं थी हमें खुद नहीं थी। रियली ये लिखा है, भोगियों के भोग का एक मूल। तेरे जितने शुभ भाव है, पुण्य भाव है, वो पूरा का पूरा शरीर खा जाता है भले आदमी। तुम आत्मा में मग्न नहीं हो पाते और आत्मा की महिमा करते रहते हो, पूजा पाठ पर उपवास करते रहते हो, 28 मूल गुण पाल लेते हो, ध्रुव की महिमा नहीं करते हो। तो इसके लिए दृष्टांत आया जिनवाणी में, सुनोगे? अंधा बट्टा जेवरी, अंधा बट्टा जेवरी सुना हो? अंधा सुना नहीं? अंधा बट्टे जेवरी इनने तो सुना होगा, है ना? देखो अंधा बट्टे जेवरी, पुराने जमाने में अंधे आदमी वो ज्यादा काम लेता नहीं तो क्या करेगा? और बूढ़े आदमी 80 साल के 60 साल के, तो आंख में दिखती नहीं, अब नींद कम आ जाती है इनको। 20-22 साल के लड़का तो 10-12-8 घंटा सोता, अब वो तो नींद नहीं आती, जो रात में 2 बजे उठ गए तो दद्दा क्या करते थे, वो ताजी घास आई थी, घास सुबह बैठ के रस्सी बना रहे थे, घास से रस्सी बनाते थे पहले, तो ऐसे बैठे बैठे रस्सी बना रहे और वो बनती जाए। रस्सी बनाना बहुत सरल है, तुम भी बना सकती हो। जैसे महिलाएं चोटी करती ना, 1-2 रस्सी इधर से आती है, बीच में एक आती है, ऐसे सरकती जाती है तो रस्सी बनती जाती है। तो चोटी की तरह रस्सी ऐसे सरका चले गए, ऐसे बनाते रहे। अब वो पीछे बछिया खड़ी थी, पीछे गैया समझो, बछिया समझो, वो खड़ी थी। बछेरू, उसमें लिखा है बछेरू, बछेरू प्रेम से खाए। सोचिए बनाते जा रहे हैं ऐसे, अंधे तो थे ही, ऐसे ऐसे बनती जा रहे, ऐसे करते जा रहे। रात में 4 घंटा बनाते रहे, 2 बजे से लेकर 6 बजे तक। फिर जब सुबह हो गई, मुर्गा बोला दोनों की चलो रस्सी लपेट लें, सो 2 हाथ निकली। ये भाई ये चुका भाव, रात भर हमने 4 घंटा रस्सी बनाई, ये 2 हाथ ही रह गई। समझ में आ गया? दृष्टांत ऐसे दिया है ग्रंथों में। सो फिर क्या हुआ? उन्होंने पूछा क्या भैया इतनी रस्सी गई का 4 घंटा की? सो बोले भैया अंधा बटे जेवरी और बछेरू प्रेम से खाए। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि अणुव्रत धारण करता है, महाव्रत धारण करता है, 11 नौपुर पढ़ता है, उसका सारा का सारा शुभ भाव की रस्सी जो बछेरू खा जाता है। इसे स्वर्ग मिल जाता है, इसे लड्डू पेड़ा मिल जाते हैं, इसको अच्छी पत्नी मिल जाती है, इसको अच्छे बिस्तर मिल जाते हैं, एसी कूलर पंखा मिल जाता है। मजदूरी करता है आत्मा और मजे मारता है। एक कल्पना करो, सुमत प्रकाश जी के ज्यादा मजे हैं कि जाके ज्यादा मजे हैं? बोलो। अंदर की आत्मा तो एक तो काम कर रही सारा काम, और जाए कार मिल रही बढ़िया, जाके लाके जाके पैर पड़ रहा है सर, हमें कोई पूछा तो ही नहीं और कहने की भाषा समझ आ गई बात? ये फिर से सुनो, भोगियों के भोग के हैं मूल सब शुभ कर्म जब। ये मैंने नहीं कहा भैया, हो नहीं तो मुझे कुछ कहो। तत्व के अभ्यास से निष्पात चित निष्णात चित मुनिराज तब। तो मुनिराज क्या करते हैं? तत्व के अभ्यास से निष्णात मुनिराज क्या करते हैं? मुक्त होने के लिए सब क्यों न छोड़े शुभ कर्म, कर्म शुभ क्यों ना भजे शुद्धात्मा को। शुद्धात्मा का नाम बोलो, हाँ शुद्धात्मा का नाम बोलो, बस अच्छे लगता सुन, एक बार फिर बोलो, बढ़िया। अच्छा अपन मोक्ष में मिलेंगे पक्का। ए लॉलीपॉप नहीं लेना। क्यों ना बजे शुद्धात्मा को प्राप्त जिससे सर्व सुख। अब देखो ना, मैंने कल ही कहा था,
मुझे वो चाहिए। हाँ, ऐसे बैठ के सुनाने की थोड़ी है जी। मैं यदि खड़ा होता तो तांडव कर रहा होता। मेरी बस की नहीं इनको पढ़ाने की। बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार है। क्यों ना भजे शुद्धात्मा, जो अनंत भगवान को अवेलेबल है, सेम मटेरियल वी हैव, यू हैव आल्सो। क्यों ना मुक्त होने के लिए सब, क्यों न छोड़े कर्म शुभ, क्यों ना भजे शुद्धात्मा को, प्राप्त जिससे सर्व सुख। मैं जानता हूं कई लोगों को तकलीफ हुई, टेलीविजन पे सुनेंगे ना जिन्होंने रिकॉर्ड कर ली, इसलिए मैं तो इससे मूड में नहीं रहता, क्योंकि अपनी बस स्वतंत्रता खत्म हो जाती थोड़ी सी। क्या पता कौन सुनेगा क्या कहेगा। अब मैं, लेकिन मैं ज्यादा नहीं सोचता मैं तो, लेकिन फिर भी उन्हें समझा दे रहे, तुम्हें भी समझा दे रहे सबको। देखो, हाँ देखो, मुक्त होने के लिए सब क्यों ना छोड़े कर्म शुभ, कर्म शुभ क्यों ना छोड़े। देखो भाषा क्यों ना छोड़े, तो मैं तुम्हें समझाता हूँ। बोलो भाई, शुभ क्या है, अशुभ क्या है और शुद्ध क्या है। शुद्ध माने आनंद क्या है, शुभ माने क्या है भाव बताता हूं, और अशुभ माने क्या होता है। और क्यों ना छोड़े सर्व, जब हमें पूरे सुख दे रहा हो, सारे सुख दे रहा है, इन दोनों को क्यों ना छोड़े। तो मैं समझाता हूं। आपको जम के भूख लग रही है और आपके सामने मैसूर पाक है। मैसूर पाक समझते हो, समझ गए, ठीक। तो अब मेरा प्रश्न है, आप मैसूर पाक का टेस्ट लेने के लिए मैसूर पाक की निंदा करोगे या प्रशंसा। जल्दी बोलो, तो ऐसे नहीं, जल्दी बोलो। मैसूर पाक है, उसका टेस्ट करना है। टेस्ट करने के पहले निंदा करना चाहिए कि प्रशंसा। अरे बोलो, क्या करोगे, प्रशंसा नहीं करोगे। मैसूर पाक की निंदा करना पाप है, अशुभ है, और मैसूर पाक की प्रशंसा करना शुभ है। और मैसूर पाक खाते से सर्व सुख सर्व आनंद आने वाला है, तो क्यों ना छोड़े। समझे, क्यों ना छोड़े, क्यों ना छोड़े। भोरे कोई मूर्ख है जो मैसूर पाक की तारीफ करेगा। कौन करेगा तारीफ। ऐसे आत्मा की तारीफ नहीं करेंगे, शुद्धात्मा की महिमा नहीं करेंगे, द्रव्य पर्याय की महिमा नहीं करेंगे, शैतानी शक्ति की महिमा हम तो नहीं करेंगे। हम तो ध्रुव का अनुभव करेंगे। बोलो, अनुभव करेंगे कि तारीफ करेंगे। बोलो, ये लिखा है। अब तो समझोगे, मुक्त होने के लिए सब क्यों न छोड़े कर्म शुभ, क्यों ना भजे शुद्धात्मा को, प्राप्त जिससे सर्व सुख। ओम नमः शिवाय। अभी कल आने वाली सुबह गाथाएं, नाचना पड़ेगा आपको, इतनी अच्छी कल।